नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यमुना को प्रदूषित करना हुआ मुश्किल, दिल्ली में नदी की सुरक्षा करेगी सेना। दिल्ली में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे विकसित करने का वादा किया था। चुनाव जीतते ही भाजपा ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। 3 साल में इसे साफ और निर्मल बनाने का लक्ष्य है। राजधानी में यमुना की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार सेना की भी मदद लेने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सेना की मदद से दिल्ली में इको टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड को फाइनल हराया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली। वहीं बॉलर्स में कुलदीप यादव 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ने भी लिया। दोनों ने जबरदस्त गेम दिखाया। इस तरह भारत ने कीवी टीम से 25 साल पहले मिली हार का बदला ले लिया। नोएडा में बिजली जाने की नो टेंशन, विद्युत निगम कर रहा खास प्लानिंग। विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के लिए 600 किलोमीटर विद्युत लाइन भूमिगत होने के साथ ओवरहेड भी की जाएगी। इसमें 320 किलोमीटर केबल लाइन भूमिगत होगी। इसके लिए मुख्यालय से स्वीकृति मिल चुकी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से नई बिजली लाइन डाली जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में जाम से निपटने को ट्रैफिक पुलिस ने मांगे 500 होमगार्ड जवान। राजधानी में जाम की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होमगार्ड के 500 जवान मांगे हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी की तरफ से दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया। इसमें उन्होंने बताया है कि राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने में यह होमगार्ड मददगार साबित होंगे। दिल्ली को रोडवेज ने बढ़ाई बसें, सवारी मिली कम। दिल्ली से होली से 2 दिन पहले आने वाले ऑनलाइन बसों में सीटें फुल होने पर अब निगम प्रबंधन ने हल्द्वानी से अतिरिक्त बसें दिल्ली को भेजनी शुरू कर दी है। रविवार दोपहर तक 15 से अधिक बसें दिल्ली भेजी जा चुकी थी, जबकि सामान्य दिनों में इतनी बसें पूरी दिन में भेजी जाती है। जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को 25 से अधिक बसें अतिरिक्त भेजी गई थी, पर अधिकतर बसों में सवारियां कम मिली। हालांकि रोडवेज को होली से पहले बसों में पर्याप्त सवारी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में नए विधायकों को मिलेगा उनके इलाके में ऑफिस, आवंटन की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता के साथ संपर्क स्थापित करने और प्रभावी जन सेवा सुनिश्चित करने में सहायक होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्व विधायकों को आवंटित कार्यालय वापस ले लिए गए थे। अब नए विधायकों की शपथ ग्रहण के बाद उनके विधायी और क्षेत्रीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए कार्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों की होली से पहले बल्ले बल्ले। होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ सकती है। एक बार फिर सरकार अपने 1 करोड़ 20 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी में। खबर है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है, जो कर्मचारियों की मासिक आय से में इजाफा करेगा और उनकी होली को और रंगीन बना देगा। ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि उनके परिवार के लिए भी खुशहाली का सबब बनेगी। दिल्ली में विकास लगपुरिया गिरोह का शूटर गिरफ्तार। नवजफगढ़ फायरिंग मामले में 4 महीने से थी तलाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विकास लगपुरिया गिरोह के शार्प शूटर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। शूटर की पहचान रोहित गहलोत के रूप में हुई है। रोहित गहलोत 4 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस भी शार्प शूटर के पीछे लगी हुई थी। उसने सहयोगियों के साथ मिलकर पिछले साल बर्थडे पार्टी में फायरिंग की थी। घटना 30 अक्टूबर को नवजफगढ़ की है। डीसीपी क्राइम सतीश कुमार ने बताया कि रोहित गहलोत को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। डर में नहीं रहना चाहिए, जीत डर के आगे है। सीएम रेखा गुप्ता ने याद किए कॉलेज के दिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को डर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीत डर के आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज की महिलाओं ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ चीजें नहीं कर सकती। सीएम ने याद किया कि वह अपने कॉलेज के दिनों में काइनेटिक स्कूटर चलाती थी। इसे लागू करना बहुत कठिन है। 2500 वाली स्कीम पर संदीप दीक्षित का बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने महिला समृद्धि योजना पर फिर सवाल पूछा है। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे ने इसे बेहद कठिन बताते हुए कहा कि इस योजना को लागू करना बहुत कठिन है। उन्होंने पूछा कि कमेटी बन गई, लेकिन बिना मापदंड तय किए आपने बजटिंग कैसे तय कर दी। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि चुनाव के समय तो हर महिला को 2500 देने की बात की थी।
कमेटी बनाकर महिला समृद्धि योजना को भाजपा ने ठंडे बस्ते में डाला। दिल्ली सरकार पर बरसी आतिशी। महिला समृद्धि योजना पर दिल्ली की भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2500 रुपए मिलने वाले हैं, मगर आप नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक बार फिर दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने कमेटी बनाकर महिला समृद्धि योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दिल्ली में सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 11 को दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस संबंध में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 83,000 रुपए, सट्टेबाजी की पर्चियां और फ्लैक्स बोर्ड बरामद किए हैं। यह गिरोह 2 जगहों से संचालित होता था। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंदपुरी निवासी अशोक कुमार उर्फ काले, रोहित गुलाटी, संजू विष्णु, राशिद, मेहताब आलम, मुश्ताक अंसारी, रुहिदास, गुफरान, महफूज और धर्मेंद्र शामिल हैं। एआई फ्रॉड के जरिए दिल्ली के वसंत कुंज में शख्स से 9,05,000 की ठगी, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एआई आधारित ट्रेडिंग की फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को ठगा है। ये लोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के वीडियो में छेड़छाड़ करके लोगों को निवेश के लिए लालच देते थे। पिछले साल 22 मार्च को वसंत कुंज के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक बिजनेस टाइकून एआई आधारित ट्रेडिंग का प्रचार कर रहे थे। इससे आकर्षित होकर उसने ईमेल के जरिए एक मार्केटिंग व्यक्ति से संपर्क किया। 78 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। दिल्ली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। 2 तस्करों को 156 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है, जिसकी बाजार में कीमत 78 लाख रुपए बताई जा रही है। 43 साल के विजय सिंह नामक एक व्यक्ति को उसकी एसयूवी कार के साथ रोका गया। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 75 प्लास्टिक की बोरियों में गांजा भरा हुआ मिला। मुकेश अंबानी से 24,490 करोड़ की पाई वसूलेगी सरकार, पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा ऐलान। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर से भारत सरकार को 2.81 अरब डॉलर वसूलने हैं। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सरकार के हक में सुनाया है। अब सरकार ने भी मुकेश अंबानी से पाई वसूली की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से इस बारे में एक बड़ा बयान दिया गया। उनके इस बयान को सरकार की ओर से इस मामले में इसे एक बड़ी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। गुरुग्राम के 2 इलाकों में बुलडोजर एक्शन से खलबली। गुरुग्राम शहर में अवैध रूप से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर लगातार एक्शन जारी है। गुरुग्राम जिला नगर योजनाकार विभाग की एनफोर्समेंट टीम की ओर से अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में टीडीपी और एटीपी अनीश ग्रोवर के नेतृत्व में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। यह अभियान 2 अलग-अलग जगहों पर चलाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम ने मिलकर दोहराया इतिहास। 29 साल बाद इंडिया वर्सेस पाक मैच की बराबरी। भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में वो काम हो गया जो आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले 29 साल से नहीं हो पाया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाजों ने पहले अपना काम किया और इसके बाद जब टीम इंडिया के ओपनर्स खेलने के लिए उतरे तो फिर वही काम हुआ। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर दिल्ली में एफआईआर। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और उनकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सफदरजंग एन्क्लेव थाने में उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला पहले से क्राइम अगेंस्ट वुमेन से चल रहा था। मामला मीडिएशन सेंटर में भी गया था, लेकिन इसके बाद मामला जब थाने आया तो केस दर्ज किया गया है। ट्रंप के अंदाज में पाकिस्तान ने 31 मार्च तक देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। अमेरिका की राह पाकिस्तान ने भी अवैध शरणार्थियों पर सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तान ने अवैध शरणार्थियों और अफगान नागरिक कार्ड धारकों को 31 मार्च तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने सभी अवैध विदेशियों और अफगान नागरिक कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले देश छोड़ने को कहा है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे लोगों ने 31 मार्च तक देश नहीं छोड़ा तो उन्हें 1 अप्रैल से निर्वासित कर दिया जाएगा।
अमेरिका को लेकर बाबा रामदेव ने दिया चौंकाने वाला बयान। योग गुरु बाबा रामदेव ने अमेरिका, रूस और वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी करते हुए भारत को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों की नीतियां भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में देशवासियों को एक्टिव रहने और एकता बनाए रखने की जरूरत है। रामदेव ने अमेरिका और रूस की मौजूदा नीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, जो भारत को महाविनाश की ओर ले जाने वाले हैं। हमें सतर्क रहना होगा और एक होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। वक्फ बिल पर आर पार के मूड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 13 मार्च से बड़े आंदोलन का ऐलान। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में वक्फ बिल को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म है। कई मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अशरफ मदनी ने 13 मार्च से दिल्ली के जनता मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश डालेगी रंग में भंग, पहाड़ों पर माइनस में होगा पारा। आईएमडी के मुताबिक 14 मार्च तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी। बर्फबारी के कारण पारा शून्य से भी नीचे पहुंच सकता है, तो वहीं कोल्ड वेव भी बनी रहेगी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 15 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं भारत, ईयू और ब्रिटेन से भी आ सकता है प्रेशर। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भारत की 70 करोड़ से अधिक आबादी अब भी कृषि पर निर्भर करती है और किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना भारतीय अर्थव्यवस्था के हक में नहीं होगा। अमेरिका की कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने पर या उन उत्पादों पर शुल्क कम करने पर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन भी ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। इन दिनों यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत की वार्ता चल रही है। दिल्ली, नोएडा में हुई छापेमारी के दौरान 50 करोड़ नगद और सोना भी मिला। दिल्ली एनसीआर में काउंटी ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर देर रात तक चौथे दिन भी आयकर विभाग की जांच जारी रही। इस दौरान 50 करोड़ से अधिक की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें कैश और सोना चांदी शामिल है। विभागीय सूत्रों के अनुसार फ्लैटों की बिक्री में 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद में लेने के पुख्ता सबूत मिले। आयकर विभाग के दिल्ली, नोएडा समेत अन्य स्थानों के अधिकारियों के टीम मामले में जांच कर रही है। काउंटी ग्रुप और उससे जुड़े लोगों के बैंक खाते, लैपटॉप से मिले रिकॉर्ड और अन्य कागजात जब्त किए गए हैं। राम मंदिर और कुंभ पर हमले का मंसूबा रखने वाला अब्दुल एक वीडियो की वजह से पकड़ा गया। फरीदाबाद के पाली में बांस रोड से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी वीडियो शेयर करने के बाद गुजरात एटीएस के संज्ञान में आया। उसने अपने किसी जानकार को विदेश से आए भड़काऊ और कट्टरपंथी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब्दुल को अयोध्या के राम मंदिर और कुंभ में हमले के लिए तैयार किया गया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।